भारत का 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला, 40 शहरी और 11 जवान भी वतन पर कुर्बान। पाक फौज ने मार्का हक के शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू हुए। हमलों में 7 खातीन और 15 बच्चों समेत 40 आम शहरी शहीद हुए। 27 बच्चों और 10 खातीन समेत 121 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मार्का हक के दौरान वतन का तहफ्फुज करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोच किया। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फजाइया के 5 अहलकार शामिल। आम शहरियों पर जाहिरियत का जवाब देते हुए 78 अहलकार भी जख्मी हुए। पाक फौज को बेहतरीन कारकर्दगी पर शानदार खराजी तहसीन पेश। नेशनल फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की रैली, डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली ऐवान की क़यादत में तलबा, फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमला शरीक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर केक काटा गया। साबिक सदर मियां जफर इकबाल ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। फैसलाबाद में पाक फौज की पजीराई का सिलसिला जारी। ताजर बरादरी की तरफ से पाक अफवाज से इजहार यकजहती। सर्कुलर रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन की रैली, पाक फौज के हक में नारे, मिठाइयां भी तकसीम की गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न जारी। पीर महल में मसीही बरादरी की रैली, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार साबिर की शिरकत। शिरका के पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फजाइया के जवान कामरान मसीह के हक में भी नारे। बच्चों ने रैली में ढोल की थाप पर भंगड़े किए। मुस्लिम लीग नून के जेरे एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती। शेखुपुरा रोड नायलपुर हाउस में करारदाद पेश। बहादुर जवानों ने दुश्मन को धूल चटा दी। जिला काउंसिल झंग की जानिब से इजहार तशक्कुर की तकरीब, अमले की भरपूर शिरकत। इंतजामी नाअहली शहरियों को गर्मी में झुलसाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन भर में हीट वेव कैंप मुकम्मल फाल ना हो सके। फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड और GTS अड्डे हीट वेव कैंप से महरूम। गर्मी बढ़ते ही झंग इंतजामिया ठंडे कमरों में बंद। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगे हीट वेव कैंप गायब हो गए। शहरी प्यास से निठाल। चिन्योट भी डिवीजन के दीगर शहरों जैसा निकला। अंदरून बाजार में लगाया गया इकलौता हीटवेव कैंप खत्म। गर्मी में ठंडे पानी की अदम दस्तियाबी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। टोबा में भी शहरी इलाकों में कायम हीटवेव कैंप अब तक गैर फाल। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के पास कैंप भी सहूलत न दे सकी। शहबाज चौक जैसा मसरूफ पॉइंट भी रिलीफ से महरूम। FIC में 100 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी ब्लॉक बनाने का फैसला। 4 मंजिला इमारत पहले 40 और फिर 7 बेड्स का इजाफा होगा। चिल्ड्रन अस्पताल में भी वेटिंग एरिया बनाने का फैसला। इंतजार गाह की तामीर के लिए MS चिल्ड्रन का महकमा बिल्डिंग को मरासला। फैसलाबाद का कारोबारी तबका खुलकर टैक्स कवानीन के खिलाफ खड़ा हो गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाजें बुलंद। होलसेल क्लॉथ मार्केट के ताजरों का ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। एप्टेमा ने भी टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। औहदेदार कहते हैं कि FBR नुमाइंदे फैक्ट्रियों में बैठ जाएंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। स्पिनिंग और दीगर इंडस्ट्रीज भी हुकूमती पॉलिसी से नाला। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम आइंदा माली साल भी जारी रहेगी। फैसलाबाद के सनतकारों का स्कीम पर तहफ्फुजात का इजहार। स्पिनिंग और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का EFS के खात्मे का मुतालबा। महंगे तरीन सोने की कीमत में एक बार फिर हल्की सी कमी। सोना 3000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,47,000 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,97,496 रुपए का हो गया। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल लावारिस छोड़ दिया गया। डायरेक्टर की सीट 3 माह से तैनाती की मुंतजिर। आर्ट्स काउंसिल के इंतजामी अमूर और तफरीही सरगर्मियां मुतासिर होने लगी।
चिन्योट में शौहर ने घरेलू झगड़े पर 18 साल बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर ने मैके में मौजूद बीवी को मनाने की कोशिश में नाकामी पर गोली मारी। उधर घरेलू रंजिश पर बीवी को कत्ल करने वाला शौहर अंजाम को पहुंच गया। एडिशनल सेशन जज अस्मा तहसीन ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम मोहम्मद अकरम को सजाए मौत सुना दी। सबूत छुपाने की बिना पर 7 साल कैद की भी सजा सुनाई गई। ओवरटेक्सिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की जेर सिदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। महकमा हेल्थ जोड़ावाला की जानिब से पोलियो ट्रेनिंग का इनेकाद। ट्रेनिंग सेशन में 57 यूसीएमओज, 52 एरिया इंचार्ज, 978 टीमों की शिरकत। 26 जून से यकम तक पोलियो मुहिम का आगाज होगा। मुकद्दस औराक की हुर्मत के पेश नजर महकमे दाखिला पंजाब का बड़ा फैसला। मुकद्दस औराक और अल्फाज के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। हुकूमत पंजाब ने तमाम किस्म की छुट्टियों पर पाबंदी खत्म कर दी। सरकारी मुलाजमीन रूल्स के मुताबिक छुट्टी ले सकेंगे। इससे कबल जंगी हालात के पेश नजर छुट्टियां मनसूख की गई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को तरक्की का मौका मिल गया। ग्रेड 18 के अफसरान के लिए मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स का ऐलान। फैसलाबाद से डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन फैजाद अहमद कोर्स के लिए मुंतखब। मिड कैरियर कोर्स 28 जुलाई से शुरू होगा। झंग की तारीख में पहली बार मुफ्त इंटरनेट के मजे। पार्क्स में शहरियों को सैर तफरीह के साथ इंटरनेट की सहूलत भी मिलेगी। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल ने पार्क्स में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का फैसला कर लिया। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 साल के लिए तकर्री की गई। ज़रई साइंसदान डॉक्टर इकरार अहमद खान 3 दफा ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। झंग में खसूसी बच्चों के लिए तालीमी इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। जिले के 2 स्पेशल स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। स्कूल में 26 लाख रुपए की लागत से सोलर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। चिन्योट में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर काशिफ महफूज चौखिया ने मरकज 42 के तमाम स्कूलों में मुकाबलाजात करवाए। पोजीशन होल्डर्स तलबा और असातिज़ा में शील्ड्स और तारीफी इस्नाद तकसीम। पीएसएल वहीं से शुरू हो रहा है जहां रोकी गई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बकिया मैचेस 17 मई से शुरू करने का ऐलान। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना है कि कोई खौफ नहीं, एक बार फिर मुत्तहिद होकर क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। पीएसएल का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के एक बार फिर गैर मुल्की हेड कोच का इंतखाब। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर माइक हाइसन ने हेड कोच होंगे और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया नए व्हाइट बॉल हेड कोच जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक हेड कोच आकिब जवेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस तैनात।